यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि राक्षसान्तकम्। देव शरीर सुखोपभोग के लिए मिलता है, लेकिन सुख का उपभोग करते करते जब सुखोपभोग में कमी आने लगती है और ये लगता है कि ये सुखोपभोग कहीं खत्म ना हो जाए, तब जो है देवताओं को भी चिंता हो जाती है। और तो किसी छोड़े, लौकिक जगत में जिसके पास कुछ ना हो, बहुत सारा पैसा कमा ली तो हर वक्त चिंता रहेगा ये पैसा कब तक मेरे पास जुटे। और किसी व्यक्ति को भगवत साधना करने में आनंद आ रहा हो और खूब आनंद बढ़ जाए तो उसे भी चिंता होने लगती है कि साधना में कोई भूल ना हो जाए। अब देवताओं ने तो ये देखा कि हम सब तरह से सुखोपभोग करें, हालांकि कहते ये हैं कि देव शरीर पाने के बाद जो पुण्य किए उनका प्रतिफल जो सुखोपभोग है वो पाके और पुण्य क्षीण करके और फिर वापस इस पृथ्वी पे मनुष्य शरीर देके कर्म करने के लिए आना पड़ता है। और जब कर्म करने के लिए यहाँ शरीर पृथ्वी पे आएंगे तो फिर पाप और पुण्य तो दोनों होंगे। इस पृथ्वी पे आने के बाद भी पाप और पुण्य हुए बिना तो रह नहीं सकते हैं, पाप रुक नहीं सकते हैं और पुण्य होना स्वभावजन्य है कि पुण्य करके आदमी को आंतरिक जो सुख मिलता है उसकी कोई हानि नहीं है। अब इंद्र महाराज ने तो ऊधम कर दिया और करके लोगों के मन में उच्चाटन पैदा कर दिया। तब गुरुजी ने तो ध्यान दिया नहीं इस बात पे, लेकिन लोग अंदर मन की बात को किसी से कहते नहीं है। तो ये तो देवताओं की करी हुई कुछ चाल हो गई। अब क्या हुआ, ये संवाद बराबर अलग अलग दो मीटिंगें चल रही हैं, एक जनक जी, राम जी, भरत जी और गुरु जी, एक गुरु जी, राम जी और भरत जी कहते हैं। तब गए जनक रघुनाथ समीप सनमाने सब रवि कुल दीपा। राम जी के पास ही फिर आ गए, क्योंकि सबका काम करने का जो सबरा नतीजा है वो तो राम जी के ही हाथ में है। और वशिष्ठ जी महाराज क्या बोले, वशिष्ठ जी महाराज ने जो जनक जी और भरत जी का संवाद हुआ वो भी बताया कि भरत जी ने जो जनक जी के ऊपर छोड़ दिया। जनक भरत संवाद सुनाई और भरत कहा होती कही सुहाई। भरत जी ने बताया कि भैया मैं तो कुछ नहीं, मैं तो पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वित करऊ प्रेम पहचान। इसलिए ये भी कहा भरत जी ने। तब गुरु जी महाराज कहने लगे कि राम जी महाराज देखो सब एक दूसरे को बड़ाई देने में लगे हुए हैं, आप ही सक्षम हो जो सब इंतजाम ऐसी कोई ना कोई आज्ञा कर सकते हो जिसमें सबका हित हो जाएगा। अब राम जी महाराज तो गुरु जी की आज्ञा को टाले कैसे, तो जब आज्ञा को टालनी होती है या अपने सिर से बोझ को उठाना होता है तो सामने वाले की वंदना करके और किसी तीसरे के सिर पर टोपी पहना दी जाती है। तो राम जी महाराज ने देखा कि ये गुरु जी ने मुझे टोपी पहनाई, अब मैं किसे पहनाऊं, तो सुने रघुनाथ जोरी जुग पानी बोले अति सरल मृदुवानी। बड़ी मीठी वाणी में टोपी पहनानी होती है तो
तो वाणी मीठी बोलनी पड़ती है। तो राम जी महाराज ने सीधी सी एक बात कह दी कि गुरु जी महाराज आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो, हमारे कुल के गुरु हो, और जनक जी महाराज भी हमसे ज़्यादा सीनियर है। अब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं कुछ कहूँ, तो ये सब बड़ों के सामने छोटे का बोलना तो बड़ा अनुचित हो जाएगा। इसलिए राउर राय रजाए सोई, राउर शपथ सही सिर सोई। महाराज गुरु जी अगर नहीं कह रहे हैं तो आप ही कह दीजिए, और मैं आपकी शपथ देके, राम जी ने फिर एक बार शपथ ले ली कि मैं आपकी शपथ देके कहता हूँ कि आप जो कह दोगे वो मैं कर दूंगा। वहाँ जब मीटिंग में शुरुआत हुई थी तब भी राम जी ने कही थी कि जो भरत जी कह देंगे वो मैं कह दूंगा, मैं शपथ पूर्वक इस बात को कहता हूँ। अब जनक जी महाराज के सिर में ये बात कह दी कि आपकी शपथ लेके कहता हूँ कि जो कुछ कहेंगे वो मैं कर दूंगा। अब सब लोग देखने लगे कि भैया तीन तो जो है बोल लिए, चौथा व्यक्ति रह गया बोलने वाला। तो सब देखने लगे कि भरत जी की तरफ देखो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे भरत जी ने अयोध्या में हल निकाल लिया कि प्रातःकाल चलिए हूँ पर वहीं मैं सुबह ही जो है राम जी के पास चला जाऊँगा। ऐसे ही यहाँ भी कोई नई उक्ति निकालने भरत जी का कि भरत जी अत्यंत राम जी के प्रति सरेंडर्ड हैं, इसलिए सही बात को निकाल सकते हैं। सबा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धीरज धरि भारी। क्योंकि भरत जी को बोलने को यही रह गया कि यदि मैं इस वक्त भी नहीं बोलूँगा तब फिर क्या होगा, ये इसका पता नहीं है। इसलिए अत्यंत हृदय में धैर्य धारण करके और भरत जी महाराज ने कुछ भी बोलने से पहले ये मन में विचार किया कि शारदा मैया तुम पहले आई थी अयोध्या में और मंत्रमाला फेर के कुबड़ी को बुरा बना के चली गई, हाँ, लेकिन यहाँ महाराज आप अब फिर दोबारा आओ। देवताओं ने आपसे कई काम बिगाड़ने की, आपने मना कर दी। अब आप फिर दोबारा से काम बनाने के लिए मेरी जिब्या पे आके विराजमान हो। ही सुमरी शारदा सराई, नहीं, हृदय सुमरी शारदा शारदा सुहाई और मानस ते मुख पंकज आई। ऐसा मानना है गोस्वामी जी का कि शारदा मैया जो है भरत जी के अंतर मन में निवास करती हैं, तभी जो है इतनी अनुकूल बातों को भरत जी बोल पाते हैं। तब वो जो है हृदय से उनके से और उनकी मुख की जिब्या पे आके विराजमान हो गई। और भरत जी महाराज कहने लगे कि देखिए आप सब बड़े लोगों के सामने मेरा बोलना कितना उचित है कितना नहीं है, ये तो बात अलग है, लेकिन मैं जो कोई भी बात अब कहने जा रहा हूँ वो जो है सुनने में तो बड़ी अच्छी है लेकिन है बड़ी वो कठोर। क्या? ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, और विमल विवेक धर्म नयशाली, और भरत भारती मंजूमराली। हंस के समान मानसरोवर में रहते हैं, ऐसे भरत जी के हृदय रूपी मानसरोवर में विहार करते हुए उनके मुख पर शारदा मैया आके और भरत जी महाराज ने बोलना शुरू किया। भरत जी महाराज ने क्या कहा सबसे पहले कि गुरु पितुमाता सुहृदय गुरु स्वामी, पूज परम हित अंतर्यामी। आप सब मेरा हित करने वाले हो और सरल सुसायव शील निधानु, प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानु। राम जी महाराज सब जानते हैं कि जो उनकी शरणागत होता है वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। इसीलिए राम जी के समान कोई दूसरा स्वामी नहीं है और मेरे समान मैं हूँ, इसका कोई दूसरा उदाहरण
नहीं है। मेरे को आज्ञा हुई कि राज्य संभालो, मैंने राज्य न संभाल के और वन में चला आया, और आया सो आया, पूरी फौज को संग में ले आया। अब ये जो बात है, इसके ऊपर में यदि हम कुछ थोड़ी गंभीरता से विचार करें तो राम रजाई शीश सब ही के, राम रजाई मेट मन माई, देखा सुना कतऊ को नहीं। राम जी की आज्ञा को मिटा के कोई दूसरी रास्ते से चलना, ऐसा मैंने तो कहीं सुना नहीं। लेके मैंने क्या करा, अब यहाँ भरत जी महाराज ने जो राज आज्ञा थी उसको राम जी की आज्ञा मान ली, क्योंकि उस पर सीट पे अधिकार राम जी का था, और राम जी अधिकार छोड़ के वन में चले गए। तो ऐसा मान लिया कि राम जी ये चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, तो मैंने जो ऐसा करा। लेकिन भगवान ने एक बार भी इस बात को राम जी महाराज ने बुरा नहीं माना कि देखो मैंने तो इसलिए छोड़ कर चला आया और तुम फिर भी यहाँ चले आए, इसीलिए कि तुम मेरे रहते हुए तो वहाँ राजा बनते नहीं, लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो राजा बन जाओगे, ये समझ के मैं छोड़ के वहाँ से मैं चला आया। लेकिन राम जी महाराज ने इस बात को भी बुरा ही माना, और कृपा भलाई आपनी, इतनी भलाई करी आपने, ना तकी न सिर मोर, और दूषण वे भूषण सरिस सुयस चार चौर। अपनी कृपा से और अपनी भलमनसा से आपने चाहे कोई कितना भी खोटा था, खराब था, सबको दूषण को भूषण बना दिया आपने। आपकी तो हमेशा की ये रीति है, निगम पुराण शास्त्र सब गाते हैं कि राम जी के समान कोई दूसरा है ही नहीं। कोई कितना भी कुटिल हो, लेकिन यदि वो शरण में आ गया तो जो है उसका आपने उद्धार कर दिया। जयंत महाराज शरण में आए, भगवान के कौआ बन के चोंच मारी सीता जी के चरणों में अरण्य कांड में, और भगवान ने धनुष साधा, सब जगह भाग तीर साधा, और सब जगह भागते डोले। जब कहीं नहीं हुई तो नारद जी ने कहीं वापस चला जा, तो राम जी के पास में वापस आए, और राम जी ने उनको मारा नहीं बल्कि एक आँख फोड़ के और उनको कृपा करके छोड़ दिया। तो इस तरह से जो राम जी महाराज हैं, इस तरह के साहिब हैं जो हमेशा अपनी सेवा करने वाले सेवकों को निहाल करते ही रहते हैं। अपने करे कि नहीं करतूत न समझिए सपने, और सेवक सकुच सोच और अपने अपनी करी हुई बढ़ाई को तो कभी राम जी ध्यान देते ही नहीं है। लेकिन यदि सेवक को किसी तरह का संकोच है तो उस संकोच पर ही हमेशा ध्यान देते हैं। और यदि इन सब बातों के लिए विचार करके कहा जाए तो एक ही बात है, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी। वो राम जी के अलावा दूसरा कोई स्वामी नहीं है। भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, मैं अपनी भुजा उठा के और पाँव रोक के ठोक के इस बात को कहता हूँ कि राम जी के समान दूसरा कोई नहीं है। पशुना चत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नत पाठक अधीना। अब कोई तोता अच्छी अच्छी बातें बोले और बंदर नाचे तो ये क्या बंदर का गुण है? बंदर का गुण नहीं है, वो जो उसको सिखाते हैं ये गुण उनका होता है। अब यहाँ कोई ये कह के मेरे अंदर कोई गुण है तो महाराज मेरा गुण क्यों नहीं है? यो सुधार सन्मान जन किए साधु सिर मोर, और दूषण वे भूषण सर स्वस्थ चार चौर। आपकी तो बिरदावली के जो है पूरे शास्त्रों में भरा पड़ा है, आपने सबको सुधार सुधार के कर दिया। अब रही मेरी बात कि शोक सने की बाल सुभाए, आए हूँ भाई जय सुपाए। मैं जो है शोक के वातावरण में और आज्ञा का उल्लंघन करके और यहाँ चलाया, तब भी राम जी महाराज ने बुरा नहीं माना। और जब यहाँ आके मैंने ये देखा कि राम जी, मैं तो अपने डर से डर रहा था कि राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जाने स्वामी सहज अनुकूला, सहज अनुकूल देख के राम जी कितने मेरे अनुकूल हैं कि जिस वक्त भरत जी के आने की लक्ष्मण जी ने कहत सप्रेम नाई मी माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी प्रणाम करें तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहीं पट कहूँ निशंग धनु तीरा। इस तरह से उठ के राम जी भगे
कि उनके धनुष, तीर और पटका सब कहीं गिर गए, ये पता ही नहीं लगी कि कहाँ गिर गए। तब इस बड़े समाज बिलो के उबाए, बड़ी चूक साई बन राहू, मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी। मुझे क्या करना था कि मैं राज्य को स्वीकार करूं, उस आज्ञा को मानूं, और राजा के होने के बाद में मैं वापस उसको जो है राम जी को दे दूं। लेकिन मैंने क्या करा, बजाय उनके देने के मैं यहाँ आ गया। तब जो है यहाँ आके भी जो है राम जी ने इतनी मेरे ऊपर कृपा करी कि राखा मोर दुलारे गोसाई, अपने शील सुभाय भलाई। अपने शील स्वभाव से, अपनी भलमन साथ से जो है मेरी इन सब बातों को ओवरलुक कर दिया। मैंने सब तरह से धीरता करी और सब तरह से जो है संकोच को छोड़ के अभिनय विनय जठारो जीवानी क्षमीय देवगति आरतवानी। मैं अत्यंत आर्तता से कहता हूँ कि मैंने जितनी भी धीरताएं करी हैं उन सारी धीरताओं को भगवान मेरे को क्षमा करें, क्योंकि सुजन स्वर्ग सुजान सुसेव स्वर्ग सुजान सुसाई वही बहुत कैब बड़ घोर, और आयश दे ये देव अब सबई सुधारी मोर। इसलिए महाराज राम जी ने सब तरह से मेरे मान को रखा, तो अब मैं कुछ बोलने काबिल ही नहीं बचा कि मैं कुछ बोलूं इस समाज में। तो इसलिए अब आप ही मेरे को आज्ञा दीजिए। और कहने लगे भरत जी महाराज के प्रभुपद पदम पराग दोहाई, सत्य सुखद सुख सीम सुहाई, सो कर कहूँ ये अपने की रुचि जागत सोबत सपने की। मैं अपने मन की बात में कहता हूँ कि इस जगत में स्वामी की सेवा हमेशा जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों के लोग को छोड़ के करनी चाहिए, स्वामी की सेवा। और सबसे बड़ी इन सेवाओं में कौन सी है? क्या क्या सुसाई प्रसाद पावे जन देवा। महाराज सेवक का तो सबसे बड़ा फर्ज क्या है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। करे स्वामी तो सेवक सोई दूषण कोट दे ही किन कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन स्वामी ने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन करे। इसलिए महाराज अब जो है मैं आप मेरे को जो है आज्ञा करें, सो प्रसाद पावे जन देवा। आपकी आज्ञा रूपी प्रसाद को मुझे दे दीजिए। ऐसा कह के भरत जी महाराज अत्यंत प्रेम विवश होके और नेत्रों में उनके कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों में आंसू भरी आए, और इतनी करुणा वहाँ छा गई कि ये देखो ये भरत जी महाराज राजा होने के बावजूद भी चाहते तो बोले कि मैं राजा तो महाराज मेरी मैं जिसको दूं वो जो है वो राजा, वो जिसको दे वो राजा। लेकिन ऐसा नहीं, महाराज राजा आप थे, आप हैं और आप भी रहेंगे। इसलिए मेरे को अब आप आज्ञा दी, आज्ञा सबने सुसाई सेवा सो प्रसाद पावे जन दिया। अब इस तरह से भरत जी महाराज ने जब ये सभी बात कही तब जो है सब रघुराज शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन मऊ सराहत भर भगत की महिमा गनी, भरतई प्रपंचत विबुध वर्षत सुमन मानस मलिन ते, तुलसी विकल लब सब लोग सुने सच से निसागम मलन से। अब सब लोग तो जो है भरत जी की सराहना करने लगे कि देखो कितनी नीति सम्मत बात कही है कि राम जी कहेंगे वो ही होगा और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बिल्कुल देवता तो जो है बड़ी फजीती में पड़ गए कि ये क्या हो रहा, क्यों नहीं जो है राम जी ये कह देते हैं कि भरत जी तुम अयोध्या चले जाओ, ये मेरी आज्ञा है। अब देवता तो मन में सोचने लगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, मगवा मा मलिन मोहे मार मंगल चैत,
तो ऐसे देवता बिल्कुल ऐसा उचाट लोगों के मन में करा कि वो एक दूसरे से कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और भरत जी की सराहना करे चले जा रहे हैं। इस तरह से इंद्र महाराज ने जो कुछ करा वो तो सब है ही है। अब कभी किसी को घर अच्छा लग रहा है, किसी को वन में अच्छा लग रहा है, एक एक से कोई कुछ मरम नहीं कहता है। तब जो है भगवान ने इंद्र की इस माया को पहचाना और कहा सरिस स्वान मगवान जवानू, ये कुत्ते की तरह से जो है, कुत्ता जैसे जो है रोटी दो तो पूछ हिलाता है, ऐसे इंद्र महाराज जो है कुत्ते की तरह से, और नहीं तो जो है वो भूखने लगता है। सरिस स्वान मगवान जवानू, ऐसे जो है इंद्र महाराज की सी है। और इनकी लगाई हुई माया जो लोगों के पीछे लगी तो भगवान को ये पता लग गई। तब उसमें एक क्लासिफिकेशन और कर दिया गया कि ये देवताओं की माया देवताओं को मनुष्यों को लागू हो सकती है, लेकिन राम जी महाराज को, जनक जी को, गुरु जी को, जो इनसे ऊपर की कैटेगरी में, देवताओं से ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, जैसा जैसा आदमी रहा उसके हिसाब से इन लोगों को छोड़ के और माया ने अपना स्वभाव दिखा। अब इतनी सब बात होने के बाद सब लोग देखने लगे कि भाई भरत जी महाराज ने तो कह दी कि महाराज ये आज्ञा तो आपको ही देनी है। तब सब लोग राम जी की तरफ देखने लगे। अब भरत जी की महिमा के बारे में वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहने लगे कि जा से बिलो के भगत लवलेशु और प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेशु, के ऐसे प्रेम में मगन हो के राजा जनक और गुरुजी जैसे भरत जी की भक्ति को देख के इतने मगन हो गए, तो उनकी महाराज भरत जी की महिमा मैं क्या कहूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में जो बात आई, कई ने सकत गुण रुचि उदकाई, मत गति बाल बचन की नाई। जैसे बच्चा, बड़े आदमी को कोई बीमारी हो जाए, बोले एक ऐसी तकलीफ हो गई, बोले आप ये दवाई ले लो तो आपको आराम हो जाएगा। ऐसे मेरी वाणी इनकी भरत जी महाराज की चरित्र की व्याख्या, इनके स्वभाव की व्याख्या करना, ऐसा ही करना हो रहा है। भरत विमल जस विमल नव सुमति चकोर कुमार, और उदित विमल जस हृदय नव एक टक रही निहार। मेरी बुद्धि तो भरत जी रूपी चकोर की तरह से भरत जी रूपी चंद्रमा को देखते ही दे रहे हैं। इस तरह से ये सब बातें एक के बाद एक, हर बात का एक ही नतीजा निकल के आता है कि राम जी आज्ञा करें। भरत जी कहते हैं राम जी आज्ञा करें, गुरु जी कहें राम जी आज्ञा करें, और जनक जी कहते हैं राम जी आज्ञा करते हैं। अब राम जी महाराज को बोलने का नंबर आ गया, भरत जी ने भी कह दिया, तो फिर वहीं से वहीं सर्किल से फिर चालू हो गए कि अब फिर राम जी के। तो राम जी ने सबसे पहले क्या कहा, करम बचन मानस विमला, तुम समान तुम ताज, और गुरु समाज लघु बंद गुण कुसुमय किमि कही जात। महाराज एक सबसे बड़ी बात है भरत जी, आप देखिए कि आप कर्म से, वचन से, और मन वचन और कर्म से, तीनों से, मन कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, तुम्हारे समान कोई दूसरा है ही नहीं। उदाहरण तो क्या दिया जाए। और गुरु समाज लघुबंध गुण कुसुमय क्यों कही जात, मैं तुम्हारे इन गुणों की वर्णन तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए ये बड़े अवगुण की बात है कि बड़े बड़े लोगों को रहते हुए उनके गुणों की चर्चा न करके अपने से छोटे के गुणों की चर्चा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस सूर्यवंश की रीति तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो सत्य, और दूसरे नंबर परिवार की कीर्ति, सत्य संग की रति प्रीति, और समूह समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अरित मन की, और तुम्हें विदित सर्वी कर कर्मो आपन मोर परमित धर्मो। महाराज बात फिर वहीं की वहीं आ गई। राम जी फिर कह रहे हैं कि तुम्हें तो सब कुछ मालूम है, तुम सब कुछ जानते हो, तुम समझते हो, और मुझे सबसे ज़्यादा
यदि जीवन में भरोसा है तो तुम्हारा ये कि इस विपरीत परिस्थितियों में तुम ही हमारे अनुकूल बन के और हमारी मदद करोगे। वही सब बात भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मैं एक बात ये कहता हूँ, तुम्हें तो निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता होगा कि राम जी की कृपा से, प्रभु आपकी दया से सब काम हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि मोई सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, कि तात तात बिनु बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा हमारी। ये जो आज कोई नया उत्पात उद्यम नहीं हुआ कि खाली वनवास तक की बात आके रह गई और आप राज्य पे नहीं बैठे, ये हमारे गुरुजी महाराज और उनकी कृपा है जिसकी वजह से हुआ। नहीं तो गुरुजी चाहते तो राजा की एब्सेंस में जो है राज्य भरत जी को सौंप देते, क्योंकि जब राम जी भी राज्याभिषेक में बैठे तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्रन आयुष दीना। और यदि ऐसा होता तो क्या होता, तुम स्वीकार करते न करते, सब लोगों को अत्यंत दुख होता कि देखो भरत जी महाराज ने राम जी के राज्य को स्वीकार कर लिया। महाराज आप एक बात समझो कि यदि समय से पहले सूर्य दुबक जाए तो क्या होगा कि सबको जो है क्लेश ही क्लेश हो जाएगा। ऐसा उत्पात विधाता ने किया, लेकिन गुरु जी महाराज की मुनि मिथिलेश राख सब लीना। गुरु जी महाराज ने ये सब समझते हुए कि ये लीला क्या है, इस सब का भीतरी अर्थ क्या है, राजा जनक ने ये समझ के कि ये सब भीतरी अर्थ क्या है, इसको समझते हुए सब तरह से रक्षा की और खुद यहाँ आए। यहाँ आके सबके बीच में अपने अपने मन की बात कही। इसी राज काज सब लाज पति अन्न धन निधन धाम, गुरु पला प्रभाव पाली सभी भलो ही परिणाम। जैसे अब तक इन श्रीमंत लोगों की वजह से कोई उत्पात उधम नहीं हुआ, नहीं तो जनता बिगड़ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जैसे निषाद राज के यहाँ हुआ ऐसा हो सकता था। लेकिन जो है गुरु जी के प्रभाव ने जो है इन सब गुरु प्रभाव पाली सभी भलोई परिणाम। यदि तुम अयोध्या में राज्य को स्वीकार भी कर लो, स्पष्ट नहीं लिखा है, तो गुरु जी का प्रभाव और राजा जनक जी का प्रभाव, ये प्रभाव उस पूरे शासन की बागडोर को संभाल लेगा। तुम्हारे सिर पे जरा भी कोई भजन नहीं होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, गरीबन गुरु प्रसाद रखवारा। ये सब गुरु जी की कृपा है। राम जी ने बोझ जो राम जी के सिर पर डाला गया, उन्होंने वापस फिर उस बोझ को गुरु जी के सिर पर डाल दिया कि गुरु जी का आशीर्वाद है, इसीलिए ये सब मंगल हो रहा है। अब जब किसी को मान देना होता है तो मान ऐसे ही दिया जाता है कि हमारे जीवन में सफलता चाहे हमें अपने प्रयास से मिलती हो, लेकिन सामने वाले को मान देना है। तो यही कहा जाता है कि बड़ों के आशीर्वाद से घर में मंगल हो रहा है, इस तरह की है। अब जब इतनी सबरी बात है, क्या है कि मातु पिता गुरु स्वामी निर्देशु और सकल धर्म धरनी धर शेषु। जैसे शेष इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, ऐसे धर्म की धुरी को धारण करने के लिए माता पिता गुरु और स्वामी इन लोगों के निर्देश के पालन करना ही सबसे बड़ी बात है। और तुम उनके निर्देश सो तुम करो कराबो मोई, और तात तरन कुल पालक हो। सो तुम करो कराबो मोऊ, और तात तरन कुल पालक हो। इसीलिए गुरु जी स्वामी और इन सब की आज्ञा का पालन तुम भी करो और हम भी करें। इसमें जो है कोई भी बात ऐसी नहीं है। सो विचार सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी। ये समझ के करने वाले तो गुरु जी और राजा जनक जी और बड़े लोगों का आशीर्वाद प्रभाव है। इसलिए तुम जो है करो प्रजा परिवार सुखारी। प्रजा और परिवार का सुख तो जब ही होगा जब के राजा की सीट पे कोई हो। यदि राजा की सीट खाली हो तो फिर लोगों को सुख कहाँ से होगा? कोई ना कोई उत्पात उद्यम होता रहता है। अब मैं तो एक ही बात राम जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दी, मैं वन में आया
और मेरे संग में सब लोग आए, तो इतने दिन जो निकल गए पता ही नहीं लगी। बाटी विपत समय मोही भाई, और तुम्हें अवध लगे बड़ कठिनाई, मोही तो बांट ली, लेकिन अब जो बाद बाकी का समय बचा है, इस समय के लिए तुम्हें ये सब झेलना है अयोध्या में जाके। माने स्पष्ट रूप से राम जी ने ये कह दिया कि तुम्हें अयोध्या जाना है, और उसका कारण बता दिया कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये विपत्ति आई तो मेरे ऊपर, लेकिन तुम सब लोगों ने बांट ली, सब लोगों ने मेरे मनोबल को इतना बढ़ा दिया, और तुम्हें अकेले बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए क्यों कि यदि हमारे जीवन में यदि हमारे ऊपर कोई हमला कर दे, तो सबसे पहले हमारे हाथ होते हैं जो आगे उठ के हमारा बचाव करते हैं। और 100 बात की बात राज्य की एक ही होती है कि राजा को कभी भी जो है अपने आप को शंभू बन के न बैठे, बल्कि सेवक बन के बैठे। सेवक करपट नैन से मुख सो साहिब हो, और तुलसी प्रीत की रीछ लकी सुख बिसरा है सोई। के सेवक तो हाथ और पैर की तरह से होना चाहिए, जो सबकी सेवा करें, हाँ, और मुख सो साहिब हो, और साहिब को मुख की तरह से ना खावे तो सब कुछ, लेकिन अपने पास ना रखे, शरीर के सबरे अंगों को बांट दे। तुलसी प्रीत की रीत लकी सुख बिसरा है सोई। इस तरह से जो है लोग वाग उन राजाओं की सराहना करते हैं जो मुंह की तरह से खाएं और पूरी जनता का सबका पालन करें। ये महाराज राम जी की वाणी जो है सब लोगों ने सुनी है, और सुनने के बाद फिर प्रतिक्रिया शुरू होंगी और अंतिम बैठक फिर शुरू होगी। तब तक के लिए ये कथा विश्राम।